पिछले भाग में इस गांव के मुखिया का बड़ा बेटा अपनी माँ से गांव घूमने जाने की बात कहकर सीधे गांव के बीचों बीच पहुंच जाता है। बड़े बेटे को देखकर गांव के लोग उससे इस तरह सवाल करने लगते हैं। अरे छोटे मालिक, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? आखिर आप कब आए? आपको देखे हुए तो बहुत दिन हो गए। कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल तो है ना? मैं ठीक हूँ भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? गांव के क्या हालचाल हैं? सब ठीक तो है ना? वैसे गांव के सभी लोग कुछ खोया खोया सा उदास और परेशान क्यों दिख रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव में सब खैरियत तो है ना? गांव वाले सब ठीक तो हैं? जब मुखिया के बड़े बेटे ने उस व्यक्ति से ये पूछा तो उस व्यक्ति को मुखिया की पत्नी बड़ी माँ द्वारा कही गई सारी बातें याद आ गईं। उन बातों को याद करते हुए वो व्यक्ति कहने लगा, अरे छोटे मालिक, भला हमारे गांव में क्या समस्या होगी? सब ठीक है, सब कुशल हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं। अगर कोई मुश्किल आती भी है तो आपके पिताजी हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। हमें कोई कष्ट या दुख नहीं है मालिक, सब बहुत खुश हैं। अच्छा, आप शायद कहीं जा रहे थे, आप जल्दी हो आइए, देरी मत कीजिए। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। ये सब देखकर मुखिया का बड़ा बेटा मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, सब कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले माँ को इन्हें कुछ समझाते हुए सुना था, लेकिन इतनी चालाकी से मुझसे सच छिपाने की क्या ज़रूरत है? क्या वाकई ये गांव सुरक्षित है? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पिताजी आखिर कहाँ गए हैं। मुझे पता है कि वो 2 दिनों तक जंगल में रहेंगे, पर कोई अकेले जंगल में कैसे रह सकता है? मुझे किसी भी तरह गाँव के छोर पर स्थित उस मंदिर का रहस्य जानना ही होगा। पिताजी कहाँ हैं ये भी पता लगाना होगा। ये सब मैं आज ही पता करके रहूँगा। ऐसा कह घर के बाहर खड़ी होकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी और बहुत चिंतित थी। अरे, मैंने उसे समझाया था, मैंने कहा था कि शाम होने से पहले जल्दी घर आ जाना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और कहीं चला गया। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं? हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, उसे सही सलामत घर वापस भेज देना। हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, आप ही हमारा सहारा है। हम आपके भरोसे ही जी रहे हैं। मेरे बेटे को बचा लेना प्रभु। मुखिया की पत्नी बहुत डरी हुई और दुखी थी। तभी उसके बेटे के साथ आई वो लड़की उसे देखकर कहने लगी, अरे आंटी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? क्या आपका बेटा कोई छोटा बच्चा है? और फिर वो आपके अपने ही गांव में तो गया है। अगर किसी दूसरे गांव गया होता तो डरना जायज था। वो आपके गांव में घूम रहा है और आप इतना घबरा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, उसे इन सब की आदत है। वहाँ यानी कि शहर में भी वो ऐसे ही इधर उधर घुमा करता था। मुझे लगता है कि उसे कोई पुराना दोस्त मिल गया होगा। बचपन के यार हैं, बातों में लग गए होंगे। कुछ ही समय में गांव के मुखिया का बड़ा बेटा सीधे घर आया। अपने बेटे को वापस आया देख मुखिया की पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन घबराहट में अपने बेटे से इस तरह कहने लगी, अरे ओ बेटा, आ गए मेरे लाल। मैं कितनी घबरा गई थी। तुम कहाँ चले गए थे? क्या हुआ होगा ये सोचकर मैं अब तक बहुत परेशान थी बेटा। इतने में इस लड़की ने मुझे हिम्मत दी। उसने कहा, आपका बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो कैसे भी आ जाएगा। उसकी बातों से मुझे बहुत तसल्ली मिली, इसीलिए अब मैं इतनी शांत हूँ बेटा। अगर तुम नहीं आते तो मैं डर के मारे पागल हो जाती। बेटा, अब कभी भी इतनी रात होने तक बाहर मत घूमना। तुम्हें इस तरह अकेले घूमते देख मुझे बहुत चिंता होती है। मुझे वादा करो कि तुम अब कभी अंधेरे में बाहर नहीं जाओगे। मुखिया की पत्नी बहुत घबराहट में ये सब बोल रही थी। ये सब सुनकर मुखिया का बेटा इस तरह कहने लगा, अरे माँ, तुम भी ना खामखा इतनी परेशान हो रही हो। क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? और क्या ये गांव मेरे लिए नया है? मैं इस गांव को बचपन से जानता हूँ। वैसे भी रास्ता भटकने के लिए क्या मैं कोई 5 या 10 साल का बच्चा हूँ? मुझे सब पता है माँ। अब बताओ, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी डरी हुई हो? ठीक है, अब चलो हम सब मिलकर खाना खाते हैं। मुखिया के बेटे ने अपनी माँ से ये कहा। उसकी बातें सुनकर मुखिया की पत्नी फिर से कहने लगी, रे बेटा, तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, तुम्हारी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, मेरे लिए तो तुम हमेशा छोटे बच्चे ही रहोगे। तुम मेरी इकलौती संतान हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ। अब से मुझे बताए बिना तुम किसी भी हाल में गांव के बाहर नहीं जाओगे, समझ गए? माँ अपने बेटे को समझा रही थी। उन बातों को सुनकर मुखिया का बेटा बोला, अरे माँ, तुम्हें कितनी बार समझाऊं? ठीक है, मैं तुम्हें बिना बताए कभी बाहर नहीं जाऊंगा। वैसे भी आज शाम को मैं तुम्हें बताकर ही गया था ना। ऊपर से मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा समय लगेगा और तुम ज्यादा फिक्र मत करना। इतना बताने के बाद भी तुम अगर इतना डर रही हो तो मुझे कुछ शक हो रहा है माँ।
क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम शक मत करो, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रही हूँ। ठीक है, अब जाओ खाना खाकर सो जाओ बेटा। मुखिया की पत्नी ने अपने बेटे को बातों में उलझाकर घर के अंदर भेज दिया, लेकिन वो खुद घर के आंगन में खड़ी कुछ सोचती रह गई। उसका बेटा छुपकर अपनी माँ की हर हरकत पर नजर रख रहा था। ठीक रात के 1 बजे का समय था, पूरा गांव सो रहा था। तभी अचानक मुखिया की पत्नी ने अपने सिर पर एक घड़ा रखा, घर का दरवाजा खोला और हाथ में मशाल लेकर बाहर निकल गई। मुखिया का बेटा ये सब देख रहा था। मुखिया की पत्नी बिना पीछे मुड़े सिर पर घड़ा रखे रास्ते के बीचों बीच चलती जा रही थी। वो सीधे गांव मुझसे कुछ छुपा रही है। कल रात जब मैं आया तो माँ बहुत घबराई हुई थी, लेकिन रात को ठीक 1 बजे वो मशाल लेकर कहाँ गई थी? अगर मेरा शक सही है तो मंदिर में रखे मेरे फ़ोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। उस वीडियो क्लिप को देखे बिना मेरा शक दूर नहीं होगा। मुझे कैसे भी मंदिर जाकर अपना फ़ोन लेकर आना होगा। मुखिया का बेटा अपने आप से ये बातें कर रहा था।